हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे असिंक और अवेट के बारे में। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्रॉमिस के बारे में बताया था और मैंने कुछ प्रॉमिसेस के फंक्शंस भी देखे थे। तो प्रॉमिसेस के बाद जावास्क्रिप्ट में एक असिंक कोड लिखना एक और क्लीन और एक रीडेबल तरीका है असिंक अवेट। देखो, हमने प्रॉमिस करा था, प्रॉमिस के अंदर हमने देन यूज़ करा, कैच यूज़ करा, प्रॉमिस को रिजॉल्व करा, रिजेक्ट करा, उसको ऑब्जेक्ट बनाया। तो वो काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस होता है। उसके अंदर काम तो हो रहा है, बट हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, बार बार देन का यूज़ करते हैं। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो सारे एग्जांपल सीखे थे वो सीखे थे प्रोमिसेस पे। अब एक फंक्शन के अंदर, एक नॉर्मल नेम्ड फंक्शन के अंदर मैं अगर इस प्रॉमिस को रिटर्न करा दूं तो हमें फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा और इस फंक्शन के कॉल पे हम यहाँ पर देन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिमिलर है। ये एक नई चीज़ है, बट मैंने इसको एक फंक्शन में डाल दिया। तो इसमें काम तो वही हो रहा है, बट बार बार मुझे देन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम प्रीवियस देखा था कि प्रोमिसेस को हम बार बार देन लगा रहे थे अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर कुछ कंडीशंस हुई। तो इसमें क्या होता है कि काम हो रहा है, बट बार बार देन का यूज़ हो रहा है। अब मान लो कि सर्वर पे या अपने प्रोजेक्ट पे हमारे पास तो कितने सारे फंक्शंस होंगे, तो हम हर एक जगह देन 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 लिखते जाएं तो उससे क्या होगा, कोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, ये बिल्कुल सेम परफॉर्म करेगा असिंक्रोनस टास्क के लिए। बट हम एक नया तरीका यूज़ करते हैं, असिंक अवेट। ये भी यहाँ पर सारे असिंक्रोनस टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के काम आता है। और बिलीव मी गाइस, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट के अंदर असिंक और अवेट का यूज़ करोगे रादर देन प्रॉमिस। तो देखो, प्रॉमिस के बाद जावास्क्रिप्ट में असिंक कोड लिखने का एक और क्लीन और रीडेबल तरीका है, जो कि असिंक अवेट, जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो असिंक और अवेट जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फीचर है जो कि असिंक्रोनस ऑपरेशंस लाइक एपीआई को कॉल कराना, डेटाबेस क्वेरी और फाइल रीडिंग को कराना, ये और ईजियर कर देता है यूजिंग कॉलबैक्स और देन। तो देन और कॉलबैक से ज़्यादा अच्छी चेनिंग से हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं असिंक और अवेट का। उनके अंदर हमें कोड को ज़्यादा एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उनके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि बार बार देन लगाना, देन को कहाँ लगाना है। कॉलबैक के अंदर कॉलबैक्स हेल आ सकते हैं हमारे पास। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर प्रॉमिस का यूज़ करा। बट प्रॉमिस में भी एक दिक्कत आ गई कि हमें बार बार देन का यूज़ करना पड़ रहा है और उसमें चेनिंग का यूज़ करना पड़ रहा है ज़्यादा। तो क्यों ना हम इसका एक शॉर्टर तरीका बना दें जिसके अंदर हम अच्छे से एपीआईज को कॉल भी कर सके, अपने असिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म भी कर सकें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि असिंक और अवेट होता क्या है एक्चुअली में। देखो, ये बेसिकली सेम प्रॉमिस ही है। अब देखो, जो असिंक और अवेट है ये भी हमें प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। असिंक फंक्शन हमेशा आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो देखो, असिंक फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन, मैंने एक फंक्शन लिखा और इस फंक्शन का मैंने कुछ नाम दे दिया गेट डेटा, कि ये डेटा लेकर आएगा। ये नॉर्मल फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन, जो हमने अभी तक आज तक यूज़ करा। अब इसके आगे मैं एक कीवर्ड जोड़ दूंगा, जैसे हमने प्रॉमिस जोड़ा था ऑब्जेक्ट। अब हम एक कीवर्ड जोड़ देंगे असिंक, असिंक्रोनस, मतलब ये असिंक इसका शॉर्ट फॉर्म है, बट आपको यहाँ पर लिखना एसिंक ही है। अब आपने एक असिंक फंक्शन बनाया और इस असिंक फंक्शन को हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ पर इस तरीके से इस फंक्शन को असिंक बनाएंगे। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमेशा यहाँ पर एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक रिटर्न कर दूँ हेलो, मैं यहाँ पर हेलो रिटर्न कर दूँ और इस फंक्शन को अगर हम आउटपुट देखेंगे तो गेट डेटा नाम का फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर मैं देन लगाऊंगा और देन के अंदर मैं क्या करा दूंगा, इसको कंसोल करा दूंगा जो भी उसने रिटर्न करा है। तो पहले ये फंक्शन देखते हैं और चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारे पास वो कोड आ गया, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये हमें कंसोल में एग्जीक्यूट कराना है। तो कंसोल में एग्जीक्यूट कराना, मैंने असिंक फंक्शन लगाया, मैंने गेट डेटा लगाया, असिंक अवेट डॉट JS। इसको एक बार देख लेते हैं कि फाइल में मैंने उसको एग्जीक्यूट करा। तो हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है असिंक अवेट, मैंने यहाँ पर असिंक अवेट लिख दिया बिल्कुल सेम। और यहाँ पर आते हैं, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये इसके अंदर चल रहा है। मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पर ये कोड मेरे पास नहीं चल रहा है। तो इसके अंदर कुछ इशू ये हो सकता है कि हमने यहाँ पर फाइल तो चला दी है, स्क्रिप्ट भी हो चुका है हमारे पास और हमने इसको कंसोल भी करा दिया है। तो कुछ तो गाइज इसके अंदर इशू है। तो चलते हैं यहाँ पर इस इशू को चेक करते हैं। गाइज, मैंने यहाँ पर गलती से फाइल कौन सी चला दी है, मैंने यहाँ पर index.html फाइल को चलाना है। तो देखो हमारे पास एक आउटपुट आ चुका है, मेरे पास एक आउटपुट आ चुका है हेलो। इसने क्या रिटर्न कर दिया, असिंक फंक्शन ने, कि मुझे एक हेलो रिटर्न कर दिया। अब आपने एक नोटिस करी एक चीज़ कि हम प्रॉमिस में लगाते थे देन,
हमने इसमें क्यों देन लगाया? तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो असिंक फंक्शन होता है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है हमेशा। प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हमें यहाँ पर देन का यूज़ करना पड़ेगा। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि हम बार बार देन का यूज़ ना करें तो ही तो हम यहाँ पर असिंक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो फंक्शन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसका कुछ दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। यूज़र डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया और ये यूज़र डेटा फंक्शन क्या करेगा, इस यूज़र का डेटा मुझे लेकर आएगा। कैसे? इसके लिए भी हमें एक दूसरा फंक्शन चाहिए जो कि इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे हम। तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन मेरे को यूज़र का डेटा ला के देगा। तो यूज़र डेटा नाम से एक फंक्शन लिया मैंने। अभी इस फंक्शन का नेम मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। तो देखो यूज़र डेटा नाम से एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, यूज़र का डेटा लेकर आएगा। तो यूज़र डेटा तो मैंने बना लिया, अब फैच यूज़र बनाऊंगा इसका। मैं गलती से मैंने वही लिख दिया, फैच यूज़र बनाऊंगा। एक यूज़र को ये फैच करके लेकर आएगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक न्यू प्रॉमिस को। मैंने नया प्रॉमिस रिटर्न कर दिया और इस प्रॉमिस रिटर्न के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पर रिजॉल्व, कि मतलब ये हमेशा मेरे को एक प्रॉमिस रिजॉल्व यहाँ पर करके देगा। और इसके अंदर हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और एक एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, सिंपली एक रिजॉल्व को ऐड कर दूंगा। और इस रिजॉल्व को ऐड करने के बाद इसके अंदर हमारे चैनल का नेम डाल देते हैं और टाइमिंग यहाँ पर हम सेट कर देंगे 2000। देखो ये प्रोमिसेस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताई हुई है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इससे एक पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जो कि यूज़र को फैच कर रहा है और एक फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे कि जो यूज़र का डेटा लेकर आएगा। अब इस यूज़र को डेटा लाना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नए फंक्शन का यूज़ करेंगे, एक नए मेथड का यूज़ करेंगे, एक नए कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा अवेट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देन का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट और यूज़र नाम से मैंने एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे अवेट कीवर्ड। अवेट कीवर्ड, और इस अवेट कीवर्ड के अंदर वो फंक्शन कॉल कर देंगे जो हम ऊपर बनाए, फेच यूज़र। ये फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है कि अगर यहाँ से रिजॉल्व गया वापस तो ये फंक्शन उसको रिटर्न कर देगा और ये फंक्शन को हम इधर कॉल करा रहे हैं, बस अवेट। ये मैंने आपको इस फंक्शन को इसके अंदर क्यों डाला, क्योंकि जब इससे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था उसके अंदर मैंने फंक्शन लगाया था जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया था उसको। तो मैंने यहाँ पर फैच यूज़र लगाया। फैच यूज़र ये वाला फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर अवेट हो रहा है। तो अवेट का मतलब क्या है, अवेट वेट करता है कि जब तक उसको यहाँ से प्रॉमिस ना मिले इस फंक्शन का, जब तक ये रिजॉल्व प्रॉमिस यहाँ पर नहीं देगा तो वो उसको अवेट करता रहेगा। और जब वो अवेट हो जाएगा उसका कंप्लीट, तो हम उसको क्या करा देंगे, console.log, और यूज़र की जो भी वैल्यू है ये इसको प्रिंट करा देगा। अब हमें क्या कराना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करा देना डायरेक्ट, सिंपल, ना कोई देन ना कुछ और, सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करा देना। अब देखो देन का यूज़ कहीं नहीं हुआ है, बट असिंक फंक्शन के अंदर मैंने अवेट का यूज़ करा डायरेक्टली। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हेलो आ गया मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट आ रहा है 2 सेकंड के बाद, हैवी कोडिंग। ये मेरा कहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ से, ये रिजॉल्व हुआ, प्रॉमिस के पास गया, अब इस पूरे प्रॉमिस को रिटर्न कर दिया। अब जब भी फंक्शन रिटर्न करता है कोई चीज़ तो जहाँ फंक्शन कॉल होता है उसके पास आती है। तो इसने वेट करा भाई कि तू अपना काम कर, मैं यहाँ पर तेरे लिए तब तक वेट करता हूँ और तू जो भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा मैं उसको कंसोल करा दूंगा। तो अब मेरे को यहाँ पर देन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्रॉमिस में रिजॉल्व में देन लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अवेट उसका काम अब कर दे रहा है। बार बार यहाँ पर डॉट लगा के देन लिखूँ, देन उसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँ, वो सब अब मुझे नहीं करना है। तो देखो इसने यहाँ पर सिंपल बना दिया असिंक फंक्शन ने कि अगर मैं कोई फंक्शन को असिंक बना दे रहा हूँ उसके अंदर अवेट का यूज़ कर रहा हूँ तो वो बस उसका वेट करेगा यहाँ पर जब तक वो उसका प्रॉमिस मुझे रिटर्न नहीं होता। अब अवेट एक प्रॉमिस के कंप्लीट होने का सिर्फ वेट करता है। अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो अवेट प्रॉमिस के कंप्लीट होने का वेट करता है यहाँ पर। तो देखो अब इसके अंदर मैं मल्टीपल अवेट्स भी लगा सकता हूँ। मल्टीपल अवेट्स कैसे होंगे, इसको यहाँ से कर देते हैं पूरे को एकदम कंप्लीट कमेंट आउट। अब चलते हैं यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर आता है हमारे पास मल्टीपल अवेट। मल्टीपल अवेट बताता है कि अगर एक से ज़्यादा हुए फंक्शन तो क्या करोगे आप, क्योंकि देन तो हम बार बार यूज़ करते थे, डॉट देन उसके बाद मेथड चेनिंग आ जाती थी, डॉट देन प्रॉमिस चेनिंग। तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँ गेट यूज़र का और
इस यूज़र के साथ इसका एक और फंक्शन बनाएंगे। कैसे? ये वाला मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इसी की ज़रूरत है। ये सिर्फ इसको इतना ही रिटर्न करेगा और इस बार मैं कोई चैनल का नाम नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर अपना ही नेम ऐड कर लेता हूँ कि ये एक यूज़र की वैल्यू दे रहा मुझे 2 सेकंड के अंदर। अब इसकी एक डुप्लीकेट एक फंक्शन बना लेते हैं। वो फंक्शन क्या बनेगा कि इस यूज़र ने कौन सा कोर्स लिया है, तो एक कोर्स नाम का फंक्शन हो गया। इसके अंदर भी वही है कि रिजॉल्व प्रॉमिस ये रिटर्न कर रहा है। और अभी हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। ये आई होप आपको समझ आया होगा, दोनों फंक्शन यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। अब इन दोनों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न करा प्रॉमिस में, जो कि रिजॉल्व होके आ रहा है मेरे पास। और इसको हम कर देते हैं 1 सेकंड पे कि पहले ये चलेगा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। अब एक असिंक फंक्शन बनाते हैं और इस असिंक फंक्शन के अंदर मैं कर दूंगा शो डेटा, कि आप मुझे डेटा ला के दिखा दो दोनों का। तो जब हम डेटा ला के दिखाएंगे तो एक तो वेरिएबल होगा यूज़र का, जो हमने ऊपर यहाँ पर यूज़ करा था अभी अवेट करके, उस फंक्शन का नाम जिससे हमें यूज़र चाहिए। तो ये तो हो गया एक अवेट। अब वो डॉट देन फिर एक कॉल बैक फंक्शन लगा। उससे अच्छा तो ये है ना कि आप अवेट का यूज़ करो, असिंक अवेट का यूज़ करो। बार बार आपको सिर्फ एक ही फंक्शन बनाना असिंक का, तो और उसके अंदर अवेट करते जाना है जितने भी आपके फंक्शंस होंगे। और एक हो गया यहाँ पर कोर्स के लिए, तो यहाँ पर उसका कोर्स हो जाएगा। अब इसको करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर पहले मैं डाल दूंगा यूज़र, और इस यूज़र का कंसोल लॉग कॉपी करके मैं डाल दूंगा कोर्स वाला। मैंने इसको ऐड कर दिया, ये शायद एक्स्ट्रा आ गया। तो अब देखते हैं, सेव करा मैंने इसको, चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखना 2 सेकंड बाद एक फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके बाद एक दूसरा फंक्शन कॉल होगा। बट ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने फंक्शन को रन ही नहीं करा है। तो शो डेटा नाम का फंक्शन मुझे यहाँ पर चलाना पड़ेगा। सेव करता हूँ, फिर से आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो पहले 2 सेकंड के अंदर एक फंक्शन कॉल होगा, शुभम, देन जावास्क्रिप्ट। देखा आपने? इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल अवेट का यूज़ कर सकते हैं। हमने 2 फंक्शन यहाँ पर लगाए प्रॉमिस इसके, जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, और एक ही सिंगल फंक्शन है इनको कितना अवेट करवा दिया। मान लो कितने सारे फंक्शंस होंगे उसमें प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम सारे अवेट करके ऐड कर देंगे। रादर देन कि मैं हर एक के लिए देन लिखूँ, फिर देन लिखूँ, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को पास करूँ, फिर एक डेटा लिखूँ, फिर उसको प्रिंट कराऊँ। तो हमने यहाँ पर असिंक और अवेट का यूज़ कर लिया। सिर्फ असिंक जोड़ देना एक फंक्शन में और एक यहाँ पर अवेट लगा देना। तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है। तो पहले क्या करेगा कि जो पहला प्रॉमिस है इसने इसके कंप्लीट होने का वेट करा, फिर उसने इस वाले का वेट करा। आपने देखा होगा ना कि पहले 2 सेकंड बाद तो ये आया, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद ये आया। तो पहले उसने इसका वेट करा कि ये कंप्लीट हो जाए, फिर इसने इसका वेट करा। तो दोनों के लिए यहाँ पर इसने वेट करा। देखो अब इसके अंदर एक चीज़ आ गई है कि अगर हमें यहाँ पर एरर मिल जाए तो वो कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा। तो पूरी प्रोग्रामिंग समाज के अंदर एक चीज़ आती है एरर हैंडलिंग। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग आप यहाँ पर कर रहे हो, जावा, C++, आप कुछ भी कर रहे हो ना इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, PHP कर रहे हो, लारावेल, सब के अंदर एक चीज़ यूज़ होती है एरर हैंडलिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैच। के अंदर एरर हैंडलिंग की जाती है। वो ट्राई कैच अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो इतना सिंपल फंक्शन बताऊंगा ना, कभी आप भूल ही नहीं पाओगे इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पर करा एक फेच डेटा, और फेच डेटा के अंदर मैंने एक प्रॉमिस रिटर्न करना है मुझे। प्रॉमिस, इसी प्रॉमिस को कॉपी कर लेते हैं और ये प्रॉमिस मैंने यहाँ डाल दिया। अब इस प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व भी था हमेशा, रिजेक्ट तो आया ही नहीं कभी, तो हम रिजेक्ट डाल देते हैं। अब मैं आपको ये भी डिफरेंस पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर रिजॉल्व ना लिखूँ तो रिजेक्ट काम करेगा। देखो बिल्कुल काम करेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर रिजेक्ट लिख देना है, और रिजेक्ट के अंदर मैं डाल दूंगा भाई कोई सर्वर एरर है। तो आप सोचोगे कि यहाँ पर इस बार तो रिजॉल्व नहीं है, तो क्या ये इसकी वैल्यू इसमें तो नहीं ले जाएगा? नहीं, वो रिजॉल्व, ये रिजेक्ट की वैल्यू रिजेक्ट में ही लेकर जाएगा। ये अननेसेसरी ऐड करा हुआ, मैंने इसकी ज़रूरत नहीं, बट मैं जानबूझ का पैरामीटर एक रख रहा हूँ। फेच डेटा मैंने यहाँ पर करा, ये क्या कर रहा है, विदाउट सेट टाइम आउट हमने इसको क्या करा दिया, रिजेक्ट करा दिया कि भाई सर्वर से आप इसको रिजेक्ट कर दो एक प्रॉमिस को। अब ये प्रॉमिस जब रिजेक्ट हुआ तो मेरे पास आया यहाँ पर असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन मैं यहाँ पर लिखूँगा, और इस असिंक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गेट डेटा। तो जब मैंने यहाँ पर गेट डेटा का यूज़ करा तो मुझे है ना 2 चीज़ों का भी यहाँ पर नया यूज़ करना है। वो कंसेप्ट ही अलग है जो मैं आपको बता रहा हूँ,
उसको बोलते हैं ट्राई कैच, जिसको मेन प्रोग्रामिंग भाषा में बोला जाता है एरर हैंडलिंग। आपके सर्वर पे हो सकता है 10 एपीआई होंगी, 5 एपीआई फेल भी तो हो सकती हैं, 5 का रिजेक्ट भी तो हो सकता है। तो आपका पूरा कोड यहाँ पर क्रैश हो जाएगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा एक जगह। उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर यूज़ करना है ट्राई कीवर्ड का, और ट्राई के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। ये ट्राई किस लिए होगा? ट्राई के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो चल गई हैं, जिनका प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है। तो कॉन्स्ट के अंदर डेटा इक्वल्स टू अवेट करवाया मैंने, किसके लिए? फैच डेटा जो हम कर रहे हैं, कि अगर ये ट्रू होता है तो इसको यहाँ लाएगा ट्राई कैच में, और चल गया तो कंसोल करवा लेगा डेटा को। ठीक है कि अगर ये चल गया तो। बट अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो कैसे हैंडल करें? क्योंकि हमने देन के लिए तो लगा दिया यहाँ पर कि ये आपको अवेट करा लेगा। बट कैच कहाँ गया? सॉरी, हाँ, कैच कहाँ गया हमारे पास? तो वो कैच हमारा यहाँ आ गया। सिर्फ हमें यहाँ पर ट्राई के ब्रैकेट के बाद कैच का यूज़ करना है, और कैच के अंदर जो भी एरर होगा वो यहाँ पर एक एरर वेरिएबल बना देना आपको, और एरर यहाँ पर लिख देना है। सिर्फ आपको ट्राई और कैच लिखना है। ट्राई के अंदर वो चीज़ें होगी जो यहाँ पर प्रॉमिस रिजॉल्व होंगी। अब एक चीज़ है, आपने तो खुद से डाला है यहाँ पर कि रिजॉल्व है। देखो, दोनों चीज़ें मैंने इसलिए डाली कि या तो हो सकता है चीज़ रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी, बट आपने पहले ही बता दिया कि भाई मैं रिजेक्ट करके भेजूंगा। अब अगर किसी थर्ड पार्टी का एपीआई आप लेते हो, आप रेजर पे का एपीआई लेते हो, आप किसी और थर्ड पार्टी का एपीआई लेते हो, उसके अंदर क्या चांसेस है कि हमेशा पेमेंट कंप्लीट होगी? तो आप वो कैसे डिसाइड करोगे? तो ये चीज़ हम हैंडल करते हैं एरर हैंडलिंग से। तो ट्राई के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो चल गई हैं, कैच के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो एरर में आ चुकी है। अब ये इफेक्ट नहीं करेगा बाकी आपके कोड को, चाहे यहाँ चल रहा है कोड, यहाँ चल रहा है कोड, यहाँ के ख़राब हो गया तो इसके बाद वाला चलेगा, बट ये नहीं चलेगा। तो इससे पूरा प्रोग्राम बच जाता है हमारा। और अब हमें देखना है कि एरर असल में आया क्या है। तो यहाँ से तो वैसे आप सर्वर का एरर दिखाओगे, जो हमें एपीआई का एरर दिखेगा वो एपीआई का एरर हमें यहाँ पर दिख जाएगा। हमने खुद से एक एरर बनाया ना अभी रिजेक्ट का, तो उस एरर को ही हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर आने वाला है। कैच ही तो उसको पकड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक एसिंग फंक्शन बनाया, उसके अंदर ट्राई कैच का यूज़ करा, और गेट डेटा नाम का ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सर्वर एरर। देखा आपने, कैच वाले ने इसको पकड़ लिया कि भाई आपने इसको रिजेक्ट करा था, तो ये रिजेक्ट में इसके अंदर आ गया। मान लो इसको मैं रिजॉल्व कर देता और इसके अंदर फिर भी लिखता सर्वर एरर, तो ये रिजॉल्व में जाता, तो रिजॉल्व भी यहाँ पर चल चुका। तो यहाँ पर इस बार इसने क्या करा, रिजॉल्व चलाया। आउटपुट आपको अलग नहीं आया, मैं कह देता हूँ यहाँ पर सॉल्व्ड हो गया। तो रिजॉल्व में सॉल्व्ड आ गया, मतलब ट्राई वाला चल गया। तो ऐसे हम यहाँ पर एरर का हैंडलिंग को भी सॉल्व करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर असिंक और अवेट का यूज़ करके। अब प्रॉमिस में मैंने आपको एक फाइनली बताया था। फाइनली क्या होता है? वो एग्जीक्यूट होता है, चाहे कुछ भी इशू आए, चाहे कोई सही हो, चाहे किसी के अंदर एरर आ रहा हो, फाइनली हमेशा कॉल होएगा। आपको कोई चीज़ ऐसी है कि फाइनली है, उसको करानी है। तो मान लो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक फाइनली। फाइनली क्या करेगा? फाइनली के अंदर जो चीज़ लिखाना चाहते हैं, जो चीज़ चलाना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखेगी। मान लो आपके बहुत सारी एपीआई थी और आप यूज़र को क्या कराना चाहते हो कि यूज़र का कुछ डेटा आया नहीं आया, यूज़र की पेमेंट हुई नहीं हुई। बट यूज़र की अगर पेमेंट नहीं हुई तो हम चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट से कोई वापस ना चला जाए। अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है, उसकी पेमेंट नहीं भी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि उसको इन फ्यूचर उसकी पेमेंट ले लूँ, ऑर्डर को कैंसिल ना होने दो, कि वो यूज़र मेरी वेबसाइट से आके बैक ना कर दे बस, कि भाई वो वापस चला गया, पेमेंट नहीं हुई, तो वो दूसरी जगह जाके ख़रीद लेगा। अगर उसकी पेमेंट नहीं भी हुई, आजकल आप देख रहे होंगे जोमेटो हो गया, कोई और ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, अगर आपकी पेमेंट भी अटक जाती है ना, वो आपको ऑर्डर पेज पर लेकर चला जाता है आपके माई परचेज पेज पे, कि आपने जो ऑर्डर करा वो ये है। तो क्या आप इसका COD की जगह, वो बाय डिफ़ॉल्ट COD रख लेते हैं, तो आप COD की जगह इसकी आगे पेमेंट करना चाहते हो, अभी प्रीपेड करना चाहते हो। तो इससे ये हुआ, ऑर्डर तो हुआ बट आप किसी दूसरी ऐप पे नहीं गए, आप जोमेटो छोड़ के स्विगी पे नहीं गए, जोमेटो पे ही आपका ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पर प्लेस हो गया, बट वो ऑर्डर की पेमेंट क्या आ रही है? पेंडिंग आ रही है। तो ऐसी कुछ APIs ऐसी होंगी जो नहीं चलेगी किसी टाइम पे, रन टाइम एरर उन पे आ सकता है। ऐसा होता है किसी केसेस में, ज़्यादा केसेस में 10 में से 8 API चल गई, 2 में नहीं चली, और उन 2 में आपको जो 9th वाली थी उसके अंदर आपको पेमेंट लेनी थी, और 10वीं वाली के अंदर आपको एक ईमेल भेजना था API के अंदर।
तो वो दोनों लास्ट में नहीं चली, क्योंकि पेमेंट ही नहीं चली तो अब ईमेल कैसे भेजो उसको पेमेंट की। बट आपको ऑर्डर वाली मेल आपकी ऑर्डर वाली एपीआई चल गई है 8 वाली, उसके अंदर था ऑर्डर प्लेस, यू आर सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस, और आपका सारा ऑर्डर बन चुका, आपका ऑर्डर का मेल आ गया बट पेमेंट का मेल नहीं आया। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर हमने सारी एपीआई डाली। अब वैसा मैंने एग्जांपल आपको दिखाया ना कि बताया कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी, आपकी किसी वर्ष पेमेंट नहीं हुई और आपका ऑर्डर पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है, तो ये वो काम आता है। तो यहाँ पे लिखा सकते हो ऑर्डर कंप्लीटेड या ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेस। भले चाहे पेमेंट 9वीं एपीआई में आपकी पेमेंट नहीं हुई हो, बट आपको मेल भी नहीं गई है 10 वाली में, तो आपको एक एपीआई ऐसी रखनी है कि भाई आपका ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेस यहाँ पर दिखा दे कि आप कुछ तो चाहोगे ना भाई यूज़र ना भागे, तो उसका ऑर्डर पेज बना लिया आपने, बाद में उससे पेमेंट करा देना, पेमेंट की कोई दूसरी लिंक बना देना। तो ये चीज़ फंसने से रोकने के लिए हम यहाँ पर ट्राई कैच फाइनली का यूज़ करते हैं। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, सर्वर में एरर आ गया है आपके, बट फिर भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप उसकी फंक्शनलिटी रख सकते हो। तो हमने देखा कि असिंक और अवेट से हमारे पास मल्टीपल देन बच गए, ट्राई कैच से हमारा एरर हैंडलिंग हो गया। तो इसके अंदर 2 कंसेप्ट आपको मैंने बताया, मैं अलग से वीडियो बना सकता था ट्राई कैच की, बट इसके अंदर आपको समझना जरूरी था। तो कुछ यहाँ पर मैं आपको एक एपीआई का एग्जांपल भी बता देता हूँ कि असल में एपीआई कैसे यहाँ पर चलेगी। तो देखो यहाँ पर मैं एक ट्राई ले लेता हूँ, मैं सिर्फ एक ये एग्जांपल कोड दे रहा हूँ, तो मैं खुद से लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो कॉन्स्टेंट के अंदर मैंने कॉन्स्ट के अंदर मैंने एक रिस्पॉन्स ले लिया, और इस रिस्पॉन्स के लिए मैंने एक एपीआई को कॉल करा अवेट में, ये वेट करेगी जो भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो। अब एक है ना फेच नाम का फंक्शन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत यूज़ होता है, आपने एजेक्स सुना होगा ना, एजेक्स का अल्टरनेटिव है ये फेच, ये विदाउट रिफ्रेश पे ये डेटा लेकर आने के काम करता है ना। तो हमने यहाँ पर फेच का यूज़ करा, मतलब एपीआई को कॉल कराने के लिए काम आता। और इसके अंदर जो भी एपीआई थी, मान लो https करके razorpay.com/getPayment लिस्ट, ये एक एपीआई है उनकी मान लो, और इस एपीआई में उनके अंदर कुछ रिस्पॉन्स आएगा और ये इसका वेट करेगा। तो अब अगर कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, जेसन में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको पूरा जेसन का फुल ट्यूटोरियल भी दूंगा, अगर आपको जेसन नहीं आता है ना बिल्कुल भी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि एक जेसन पे वीडियो बना दो, जेसन को भी देख लेंगे जेसन क्या चीज़ है, क्योंकि आपको जेसन पे ही काम करना पड़ेगा पूरे टाइम। तो देखो अवेट करा मैंने, और जो भी रिस्पॉन्स आया, देखो रिस्पॉन्स जो है ना, हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो आपको आसानी से दिख जाता है आपके इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में, आप नेटवर्क करते हो तो आपको आसानी से नहीं दिखता है वो एक अलग ही फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देता है। तो मैं आपको है ना कुछ एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। तो जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप पी कोड डॉट कॉम, मैंने यहाँ पर ऐसा करा, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा डाला और इसके बाद मैं कह देता हूँ /users। देखो ये होता है जेसन का कोड, इसको प्रेटी प्रिंट करा लेते हैं, वैसे प्रेटी प्रिंट पे ही है। तो देखो कुछ कोड ये यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। यूज़र हमें एपीआई हमें कुछ इस तरीके का कोड देती है, बट वो थोड़ा सा है ना यहाँ पर डिफरेंस होता है, इसमें ना डायरेक्ट रेफरेंस इसका रिस्पॉन्स नहीं आता, हमें उस कोड को इस कोड में कन्वर्ट करना होता है। ये कैसा कोड देता है हमें एपीआई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कुछ एग्जांपल देके, ये जो रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है ना, इस एपीआई से मैं इसका रिस्पॉन्स लूँगा, तो ये कुछ ऐसा कोड देता है मेरे को, ऐसे करके इसके अंदर लिख देगा रिस्पॉन्स, और ऐसे ऐसे करके मुझे कोड दे देगा। तो वो कोड चलता नहीं है, उसको हमें इसी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तो अब खैर बदल दिया है, बट जो इनका रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये तो अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना था, बट ये ऑलरेडी कन्वर्टेड आ रहा। तो हर जगह ऐसा नहीं आएगा कोड, पूरा अलग अलग कोड आता है यहाँ पर, बट उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो भी रिस्पॉन्स आया हमने उसका वेट करा, उसको हमने डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने उसको डॉट जेसन डाल दिया। अब जब वो उसने एपीआई से फैच करा तो उसके पास सारा डेटा आ चुका, बट वो डेटा फॉर्मेट गलत है, इसने इसको बदलने में भी टाइम लगाया होगा। तो उस चीज़ का भी तो हमें वेट कराना है कि किसी एपीआई से
डेटा आया उसका हमने वेट भी कराया कि भाई इसने कन्वर्ट करके दे दिया हमें। अब इसको हम करा देंगे कंसोल, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं डेटा डाल दूंगा। मान लो अब नहीं आया तो कैच ले लेंगे और इसके अंदर एरर प्रिंट करा देंगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग से। अब इसके अंदर एरर डाल देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। बाहर की एपीआई लगाई, उसको फेच करी, अवेट करा हमने यहाँ पर, उसका रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करा, उसके लिए अवेट करा। वैसे तो जब हम एक्सप्रेस जेएस करेंगे ना, जेएस का जो फ्रेमवर्क होता है आगे जब हम नोड पढ़ते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बार ऊपर डिफाइन करनी पड़ती है, बार बार वो चलती रहती है। तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट करा, उसका डेटा यहाँ पर लेकर आया। तो ऐसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका ट्राई कैच का। और असिंक अवेट तो आपको पता चल चुका, और ट्राई के बाहर एक असिंक फंक्शन होगा जो कि इस अवेट को लेकर आएगा, मतलब उसके लिए अवेट करेगा, वेट करेगा। तो असिंक फंक्शन इसके बाहर होगा। ये तो मैंने सिर्फ ट्राई कैच बताया आपको। तो अब इसमें क्या चीज़ है, फैच। ये आपको नहीं समझ आएगा फैच क्या करता है। मैंने आपको बताया ना कि ये एजेक्स जैसा होता है। इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल आने वाला है आगे, इसी वीडियो में ही, इसी सीरीज़ में ही आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट में फैच क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ इंटरव्यू पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि फैच प्रॉमिस रिटर्न करता है, फैच भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, अवेट उसके कंप्लीट होने का वेट करता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। ये भी तो प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा ना अवेट के बाद, कि भाई वो कन्वर्ट कर पाया नहीं कर पाया। तो इसलिए उसके साथ भी हमें यहाँ पर अवेट को लगाना पड़ा, तो ये भी यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो आपने सीख लिया होगा एसिंक और अवेट यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। ट्राई कैच फाइनली हमने किस तरीके से यूज़ करा है, एरर हैंडलिंग भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। तो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ आप यहाँ पर फ्रेमवर्क सीखने लायक हो चुके हो। बट हम इस सीरीज़ को पूरा ही कंप्लीट करेंगे और आगे कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ें जो आपको चाहिए, जिससे आप यहाँ पर कोई एक फ्रेमवर्क सीख सको। अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रह चुके हैं जो आपको इंटरव्यू निकलवाएंगे। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें अभी यहाँ पर रहती हैं। तो इस सीरीज़ में कम्प्लीटली बने रहना। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।